प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हो सकता है आप सोच रहे हो कि मेरे जीवन में काम क्यों नहीं हो रहा, प्रभु मेरे जीवन में काम क्यों नहीं कर रहा है, सबके जीवन में काम हो रहा, मेरे जीवन में क्यों काम नहीं हो रहा, प्रभु मेरी प्रार्थना का क्यों उत्तर नहीं दे रहा है, मैं मांग रहा हूं लेकिन प्रभु नहीं दे रहा है, आखिर इसका क्या कारण है। तो आज शाम में मैं आपको उत्साहित करूंगा। यदि आपने इस बात को अपने जीवन में फॉलो कर लिया तो निश्चय आपके जीवन में प्रभु काम करेगा, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप इस काम को करें और प्रभु आपके जीवन में काम न करे। 100% परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा, क्योंकि बाइबल कहती है कि परमेश्वर की नजरें इस पृथ्वी पर लगी रहती हैं कि वो किसकी सहायता में अपनी सामर्थ को दिखाए। वो ढूंढ रहा है ऐसे लोगों को जिनके जीवन में वो काम करे, लेकिन कमी शायद आपके ही अंदर है, क्योंकि परमेश्वर तो चाहता है काम करना, वो चाहता है अपने लोगों के जीवन में काम करना, लेकिन कमी हो रही है आपकी तरफ से, इसीलिए वो काम नहीं कर पा रहा है आपके जीवन में। हम लोग यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 11 अध्याय में देखते हैं, जब लाजर की मृत्यु हो गई और प्रभु यीशु मसीह लाजर की कब्र के पास जा रहे होते हैं। जब मार्था को इस बात का पता चलता है कि प्रभु यीशु मसीह इस नगर में पहुंच चुके हैं, तो मार्था यीशु मसीह के पास जाती है और यीशु से कहती है कि हे प्रभु, यदि तू यहां होता तो मेरा भाई लाजर न मरता। तब प्रभु यीशु मसीह मार्था से 23 पद में कुछ इस प्रकार से कहते हैं कि तेरा भाई जी उठेगा, तेरा भाई जी उठेगा। और फिर वे सभी लोग कब्र के पास पहुंचते हैं। जब वे कब्र के पास पहुंचते हैं तो यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं कि कब्र का ढक्कन हटाओ। जब वो कब्र का ढक्कन हटा रहे होते हैं, तब मार्था प्रभु यीशु मसीह से कहती है कि प्रभु उसे मरे तो 4 दिन हो चुके हैं, उसे तो अब दुर्गंध आती होगी। और तब प्रभु यीशु मसीह एक बहुत इंपॉर्टेंट बात वहां पर सब लोगों से कहते हैं, विशेषकर मार्था से कहते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय और 40 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। आमीन। प्रभु यीशु मसीह मार्था से कहते हैं कि क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। क्या मैंने तुझसे अभी थोड़ी देर पहले इस बारे में बातचीत नहीं की थी? क्या मैंने तुझे अभी थोड़ी देर पहले इस बात को नहीं बताया था कि तेरा भाई जी उठेगा? मैंने नहीं कहा था कि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं? क्या मैंने इस बात को नहीं कहा था कि जो मुझ पर विश्वास रखेगा वो कभी ना मरेगा, अभी तो वो जी उठेगा? प्रभु यीशु मसीह उसे याद दिला रहे हैं, क्या मैंने तुझसे अभी थोड़ी देर पहले कुछ बातें नहीं कही थी? क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि तेरा भाई जी उठेगा? प्रभु यीशु मसीह उससे कह रहे हैं कि तुझे मेरे वचन पर भरोसा रखना है। हालांकि यहां पर परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत हैं, आशा उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आ रही, लाजर के अब जिंदा होने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे, सब कुछ विपरीत है। लेकिन उस परिस्थिति में भी प्रभु यीशु मसीह मार्था से कहते हैं, वहां पर सभी लोगों से कह रहे हैं, हे मार्था, क्या मैंने तुझसे अभी थोड़ी देर पहले नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी मेरे वचन पर तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। आज शाम में परमेश्वर का वचन आपको और मुझे, हम सबको उत्साहित करता है, विशेषकर आपको जो सोच रहे हैं मेरे जीवन में काम क्यों नहीं हो रहा। परमेश्वर के वचन पर भरोसा करें, परमेश्वर के वचन को उठाएं, उस वचन को मेडिटेट करें, उस वचन पर भरोसा करें जो प्रभु के मुख से निकला हुआ है, क्योंकि वो वचन सामर्थी है। यहां पर प्रभु यीशु मसीह उसे क्या कह रहे? उसे ये नहीं कह रहे तेरा विश्वास कमजोर है, उसे ये नहीं कह रहे तू प्रार्थना कर, उसे ये नहीं कह रहे कि तू उपवास नहीं करती, उसे ये नहीं कह रहे कि तूने अपने पापों की क्षमा नहीं मांगी, उसे कोई लेक्चर नहीं दे रहे हैं प्रभु यीशु मसीह। उससे कह रहे हैं कि मेरी बात पर विश्वास कर, मेरे वचन पर विश्वास कर। क्या मैंने अभी तुझे थोड़ी देर पहले नहीं बताया था कि मेरे वचन पर विश्वास कर? मैंने कहा है तेरा भाई जी उठेगा, तो वो निश्चय जी उठेगा। तुझे इस बात पर भरोसा करना है। आज आप किस परिस्थिति में हैं, क्या समस्या आपके जीवन में है, उसके अनुसार बाइबल से एक वचन को उठाएं। प्रभु तेरा वचन ये कहता है, मेरे जीवन में इस वचन के अनुसार काम करें। और मैं मान ही नहीं सकता यदि आप परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे, उसको याद करेंगे, उसको स्मरण करेंगे, उस पर भरोसा करेंगे और प्रभु आपके जीवन में काम न करे, हो ही नहीं सकता। यदि आपने परमेश्वर के वचन पर भरोसा कर लिया तो वो निश्चय वचन आपके जीवन में पूरा होगा। इससे पहले प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से एक बात को कहा था,
ये जो बीमारी लाजर को लग गई है ये मृत्यु की नहीं है, लेकिन अभी हम देख रहे हैं लाजर की तो मृत्यु हो गई। अब प्रभु के मुख से जो वचन निकला है वो वचन तो टल नहीं सकता, वो वचन बिना काम किए वापस नहीं आ सकता, वो वचन रुक नहीं सकता, वो वचन 101% पूरा होगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने लाजर को मुर्दों में से जी उठा दिया, क्योंकि प्रभु के मुख से निकला हुआ वचन निश्चय पूरा होता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उसे जिंदा कर दिया, क्योंकि परमेश्वर का वचन सामर्थी है, वो टल नहीं सकता। वो जो बोल देता है वो होता ही होता है, चाहे उस वचन को पूरा करने के लिए उसे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, लेकिन वो वचन 100% पूरा करेगा। इसी प्रकार से आज शाम मैं आपको उत्साहित कर रहा हूं, यदि आपने बाइबल के किसी भी वचन पर यदि आपने भरोसा कर लिया कि ये वचन मेरे जीवन में पूरा होगा, तो ऐसा हो नहीं सकता कि परमेश्वर के मुख से निकला हुआ वचन पूरा ना हो, वो होगा ही होगा। जरूरत है आपके उस वचन पर भरोसा करने की। यदि आपने उस वचन को पकड़ लिया, उस पर विश्वास कर लिया, उसे अपने हृदय में बिठा लिया, उस पर मनन करने लगे, तो कुछ ही समय बाद वो वचन आपके जीवन में पूरा होगा। फिर आप नहीं कहेंगे कि प्रभु मेरे जीवन में काम नहीं कर रहा, वो तो करना चाहता है लेकिन आपके अंदर कमी है, आप उसके वचन को रिसीव नहीं कर पा रहे। जब आप उसके वचन को पकड़ लेंगे तब आपके जीवन में काम होगा, अन्यथा बहुत मुश्किल है। बिना वचन के काम होना बहुत मुश्किल है। तो आज प्रभु यीशु मसीह मार्था से कहते हैं मेरे वचन पर भरोसा कर। आज प्रभु यीशु मसीह आपसे कहते हैं मेरे वचन पर भरोसा कर, अद्भुत आश्चर्य कर्म होगा, असंभव बातें संभव होंगी, आपके जीवन में कार्य होगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। सबको जय मसीह की। मेरा नाम विभूति सिंह है, मैं मुंबई से बोल रही हूँ। मेरा बेटा का एडमिशन नहीं हो रहा था स्कूल में, तो मैं पीके ब्रदर के पास प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी व्हाट्सएप के जरिए से, और फोन भी किए कि मेरे बेटे के लिए प्रेयर कीजिए ब्रदर कि मेरा बेटा के एडमिशन हो जाए। तो पीके ब्रदर और अमृता सिस्टर उनके टीम मिलकर मेरे बेटे के लिए प्रार्थना किए। मेरा बेटा के 5 क्लास में एडमिशन हो चुका है। मैं प्रभु यीशु को धन्यवाद करती हूँ और पीके ब्रदर और अमृता सिस्टर को तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। आमीन। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं जीवित अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका आदर सम्मान करते हैं, आपकी तारीफ आपकी प्रशंसा करते हैं पिता कि सुंदर सी शाम में प्रभु जी तूने हम सबको एकत्रित किया प्रभु, हर एक के मन को तैयार किया प्रभु कि वो संगति में आकर आपसे आपकी बातों को सुन सके, आपके वचन को सुन सके और प्रार्थना कर सके पिता। आज जितने भी भाई बहन प्रभु दुख में, समस्याओं में, परेशानियों में, बीमारियों में है, यीशु के नाम से ये सारी बातें इसी वक्त इन्हें छोड़ कर चली जाएं, यीशु के नाम से हम आज्ञा देते हैं। प्यारे प्रभु धन्यवाद, पूरे दिन भर में एक एक पल और एक एक क्षण में प्रभु आपने अपने लोगों को संभाला, उनकी सहायता किया, उन्हें मदद किया प्रभु, उनके संग संग आप चले प्रभु, इस बात के लिए धन्यवाद पिता। प्यारे प्रभु आज बहुत से भाई बहनों के जीवन में प्रभु तूने बंद दरवाजों को खोला, बड़ी बड़ी गवाही को, बड़ी बड़ी टेस्टिमनीज को परमेश्वर आपने उनके जीवनों में दिया, इस बात के लिए हम तेरा धन्यवाद करते प्रभु जी। प्रभु तूने उन्हें गंभीर बीमारियों से बाहर निकाला प्रभु, तूने उनके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म आज के दिन में किया प्रभु, इस बात के लिए खुदावन हम तेरा धन्यवाद करते पिता। प्यारे प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ आज जितने भी भाई बहन आज हमारे साथ में शाम की प्रार्थना में शामिल हैं प्रभु, यदि आज वो किसी भी मुश्किल हालात से, किसी भी समस्या से, किसी भी रुकावटों का वो सामना कर रहे हैं, स्ट्रगल्स का सामना कर रहे हैं, बहुत से डाउनफॉल्स उनके लाइफ में आ रहे हैं, तो प्रभु यीशु के नाम से उन सारी बातों को आज्ञा देते हैं जिससे कि तेरे बेटे बेटियां जूझ रहे हैं, हम उन्हें जाने की आज्ञा देते हैं। यीशु मसीह के नाम से हम उनके लिए छुटकारे को बोलते हैं प्रभु यीशु, ये बंधनों से छुटकारा पाए, कर्जे से छुटकारा पाए, इसी समय हर प्रकार के डाउनफॉल से छुटकारा पाए, और प्रभु असफलताओं से, प्रभु कर्जे से, एडिक्शन से, अकेलेपन से इसी वक्त यीशु के नाम से हम आज्ञा देते हैं ये बातें इन्हें छोड़कर चली जाएं। धन्यवाद करते प्रभु आज के वचन के लिए प्रभु, जब आज की शाम में आपने अपने वचन के द्वारा बातचीत किया परमेश्वर पिता,
सच में मेरे पिता, आप अपने वचन के द्वारा अपनी बातों को अपने लोगों पर जाहिर करते हैं और धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आप उन लोगों को धन्य कहते हैं प्रभु, जो आपके वचन पर अपने मन को लगाते हैं और वो कल्याण को पाते हैं, क्योंकि उनका भरोसा तुझ पर है परमेश्वर पिता। और धन्यवाद करते हैं हम सब वो लोग हैं प्रभु, जो तेरे वचन पर मनन करने वाले और तेरे वचन पर ध्यान करने वाले लोग हैं परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ एक एक जन ने प्रभु जब इस वचन को सुना तो प्रभु उन्होंने प्रभु अपने जीवन में प्रभु मजबूती को, ढाढ़स को पाया परमेश्वर पिता, प्रभु एक तसल्ली को पाया परमेश्वर पिता। होने दीजिए समय बहुत से लोग व्याकुल हैं, बेचैन हैं, घबराए हुए हैं, प्रभु यीशु के नाम से ये सारी बातें उन्हें छोड़कर चली जाएं। प्रभु जिस प्रकार मार्था इस बात के लिए चिंतित थी कि प्रभु यदि तू होता तो मेरे भाई को कुछ भी ना होता, परंतु प्रभु धन्यवाद करते हैं तेरे मुंह से निकले हुए एक एक वचन के लिए प्रभु, कि जो हमेशा पूरा होता है। तूने मार्था से कहा तेरा भाई जी उठेगा, उसी प्रकार परमेश्वर पिता आप अपने लोगों से वचनों के द्वारा बातचीत करते और आपने अपने वचन को कहा है पिता कि मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा, तुम्हें आशीष दूंगा, तुम्हें बढ़ाऊंगा, तुम्हारे सारी घटी कमियों को दूर करूंगा, मैं तुम्हारी अगुवाई करूंगा। हाँ प्रभु, बहुत से वचनों से प्रभु तूने अपने लोगों से वादा किया और मैं प्रार्थना करती हूँ अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग प्रभु हर एक जन प्रभु इस वचन को थामने पाए प्रभु, कि जो वादा तूने कहा है, जो तेरा वचन तेरे मुख से निकला हुआ है परमेश्वर, वो डेफिनेटली प्रभु आपके लोगों के जीवन में पूरा होगा। जिस प्रकार प्रभु लाजर के लिए प्रभु जो तेरे वचन निकले थे, उन वचनों को तूने पूरा किया और लाजर को जीवित किया, उसी प्रकार प्रभु जो वचन से वायदा प्रभु तूने अपने लोगों से किया है प्रभु, तू उन्हें पूरा करने में सामर्थी है। धन्यवाद करते प्रभु, इसलिए आज तेरे वचन हम सब के पास पहुंचे हैं। यदि तुम विश्वास करोगे तो परमेश्वर की महिमा को देखोगे। मैं प्रार्थना करती हूँ इस समय हर एक के मन में प्रभु तेरे वचन के प्रति विश्वास उत्पन्न होने पाए, तेरी कही हुई बातों पर भरोसा होने पाए पिता, ताकि जो कोई तेरे वचन पर मन लगाता है वो कल्याण को पाता है। मैं प्रार्थना करती हूँ यह जीवन के हर एक क्षेत्र पर प्रभु जो तेरे वचन इनसे कहे गए हैं प्रभु, उस वचन की सामर्थ से प्रभु अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में कल्याण को पाने पाए पिता परमेश्वर पिता। थैंक यू फादर लॉर्ड, धन्यवाद करते प्रभु जब ये बीमार है, यदि आज बीमार है तो बीमारी की जगह पर हाथ रखें। यीशु मसीह आपका वचन कहता है मैं तेरे सारे रोगों को दूर करूंगा। इसी वक्त वो सारी बीमारियां, दर्द, तकलीफ, घाव, चोट, इन्फेक्शन, एलर्जी, बॉडी में डिसऑर्डर, मेंटली डिसऑर्डर, हर प्रकार की शारीरिक कमी को हम आज्ञा देते हैं इनके शरीर को छोड़कर जाओ यीशु के नाम से। हर एक बीमारी मैं तुमसे कहती हूँ निकल जाओ, छोटे बच्चों के शरीर से, बुजुर्गों के शरीर से, नौजवानों के शरीर से, इस भाई इस बहन के शरीर से इसी वक्त जाओ यीशु के नाम से। सर का दर्द, पेट का दर्द, हर कहीं जो दर्द है उसे हम जाने की आज्ञा देते हैं। मांसपेशियों में जो प्रॉब्लम है इसी वक्त हम उसे जाने की आज्ञा देते हैं। हड्डियों के दर्द को जाने की आज्ञा देते हैं। हर प्रकार के कैंसर, पैरालाइज, ट्यूमर को हम नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। धन्यवाद, तेरे वचन के अनुसार तूने सारे रोगों को दूर कर दिया। थैंक यू फादर, क्योंकि तू अपने वचन के लिए विश्वास योग्य है। थैंक यू फादर। इस समय प्रभु जितने भाई बहन देख नहीं सकते, यीशु के नाम से उनकी आंखों को कहते हैं देखने लगो, सुनने लगो, बोलने लगो, चलने लगो। यीशु के नाम से हम आज्ञा देते हैं। धन्यवाद करते। दुष्ट आत्माओं को कहते हैं निकल जाओ इनके जीवन को छोड़कर। कलेश पैदा करने वाली दुष्ट आत्मा, बीमारियों को लाने वाली दुष्ट आत्मा को हम आज्ञा देते हैं जाओ इनके जीवन को छोड़कर इसी वक्त यीशु के नाम से। प्रभु धन्यवाद। लड़ाई झगड़े, कलेश, हर प्रकार के कर्जे, हर प्रकार की फाइनेंशियल प्रॉब्लम, हर प्रकार के बंधन इसी वक्त निकलकर चले जाएं। प्रभु यदि आज इनके बच्चे गलत रास्ते में हैं, उन बच्चों के लिए हम तेरे वचन को प्रोक्लेम करते पिता। तूने कहा है परमेश्वर कि तेरा वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा और सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद पिता कि आपने उन्हें एडिक्शन से, गलत संगति से, बुरी बातों से, बुरे स्वभाव से, गलत योजनाओं से, प्रभु गलत प्लानिंग से प्रभु तूने इन्हें, इनके बच्चों को बचाया। परमेश्वर मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। प्यारे प्रभु जी, आज जितने भी लोग विश्वास कर रहे हैं प्रभु कि वो बड़े आश्चर्य कर्मों को अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में देखेंगे, तो धन्यवाद आज ये वचन इनके जीवन में पूरा होने पाए पिता। प्रभु जब ये विपरीत हालातों से होकर गुजर रहे हैं प्रभु, जब कर्जे बहुत ज्यादा हैं प्रभु जी, विरोधी इनके सामने खड़े हैं, जब परिस्थितियां बहुत ज्यादा विपरीत है, बाधाएं हैं, रुकावटें, सारे दरवाजे बंद हैं प्रभु, यीशु मसीह इस वचन के अनुसार ये विश्वास करने पाए और तेरी महिमा को देखने पाए पिता। धन्यवाद करते
करते हैं, जीवन के हर एक क्षेत्र में प्रभु तेरी महिमा को अपने जीवन में ये देखे मेरे प्रभु। धन्यवाद करते हैं, मार्ग की हर एक रुकावट दूर हो जाए, इनके शादी में आने वाली रुकावट दूर हो जाए। बच्चा प्रभु जिनके कोई भी संतान नहीं है, जो भी रुकावटें कंसीव होने में आ रही है, यीशु के नाम से उन कमियों को हम दूर करते हैं यीशु के नाम से। थैंक यू फादर, धन्यवाद पिता। जिनके पास कोई भी घर नहीं प्रभु, वो घर बनाने के लिए, घर लेने के लिए प्लान कर रहे, यीशु इस योजना को आप सफल करें पिता। विशेषकर प्रभु इस बरसात के मौसम में प्रभु होने वाली आपदाओं से, दुर्घटनाओं से अपने लोगों को प्रभु बचाएं प्रभु जी। आपके लहू के बाड़े में रखते, आपकी आग किसी शहरपनाह में प्रभु हर एक को सुरक्षित करते खुदावन। धन्यवाद प्रभु, आने जाने में इन्हें सहायता मदद करें, हर एक की आप उनके सारी प्रॉब्लम्स को आप दूर करें प्रभु। इनके परिवारों में आपकी सुख शांति आए, इनके बच्चों को ज्ञान बुद्धि समझ दे, हर एक को प्रभु अपने वचन के अनुसार आप आशीष दे। जो वचन के द्वारा आप हर दिन अपने लोगों से बातचीत करें, उन्हें आप उनके जीवन में पूरा करें, और इन भाई बहनों को आपके कहे हुए वचन पर विश्वास करने में आप सहायता करें। धन्यवाद करते पिता। आज जितनों ने प्रार्थना विनती यूट्यूब कमेंट्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक में और टेलीग्राम में भेजी है, प्रेयर टावर में भेजी है, मैं धन्यवाद करती हूँ। हर एक की प्रार्थना को सुनकर उत्तर हाँ आमीन में आपने दिया है पिता। आप हर एक को सफल कर रहे हैं, आशीषित कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं प्रभु, उनकी कमाई पर बरकत आशीष दे रहे प्रभु। जितनों ने आपके राज्य में बड़े हर्ष आनंद के साथ में बोया है, वो अपने जीवन में उस बीज के फल को देखने पाए परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन। रोज सुबह शाम की प्रार्थना में शामिल होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना न भूलें। यदि आप किसी भी परेशानी या बीमारी में हैं, तो हमारे प्रेयर टावर में कॉल करके प्रार्थना करवाएं। धन्यवाद।